नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उन आदतों को अपनाते हो तो आपकी किडनी सही सलामत रहेगी। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है स्टे हाइड्रेटेड, मतलब कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर आप दिन भर में अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो किडनी की जो फिल्टर करने की जो ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे आपके ब्लड में से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, वो अच्छे से शरीर से बाहर निकल सकता है। कितना पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर, यानी कि 8 ग्लास से लेकर 12 ग्लास तक आप पानी पी सकते हो, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक बार बात करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। किस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हो? अपने यूरिन का रंग देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हो। अगर आपका यूरिन का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क है, डार्क येलो है, इसका मतलब है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हो। लाइट येलो या फिर पेल येलो है तो मतलब कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन रख रहे हो। अगर बहुत ही ज़्यादा वाइट है, मतलब कि कलरलेस है, मतलब कि ओवर हाइड्रेशन हो गया, आप ज़्यादा पानी पी रहे हो। तो इस प्रकार से अपने शरीर को हाइड्रेट रखकर आप किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हो। नंबर 2, एडॉप्ट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसा आहार जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाते हैं, अच्छी फैट भी मिल जाती है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे कि सबसे पहले आप फोकस कर सकते हो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर, जिसमें आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। इसके बाद आप फोकस कर सकते हो ऐसे आहार पर जिसमें सोडियम की मात्रा कम है। अगर आप ऐसा आहार खाते हो जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो ऐसे में वाटर रिटेंशन की परेशानी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी पर प्रेशर भी बढ़ेगा। उसके बाद आप इस प्रकार के प्रोटीन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें फैट की मात्रा कम है। प्रोटीन तो है लेकिन लो फैट प्रोटीन है। जैसे कि आप कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हो, सेवन कर सकते हो, या फिर कुछ एनिमल बेस्ड प्रोटीन का सेवन कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि उस प्रोटीन में फैट की मात्रा कम हो। इसके अलावा आप होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है जो किडनी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्या अवॉइड करना है? एक तो प्रोसेस फूड अवॉइड करने हैं, जिसमें ज़्यादा सोल्ट हो, शुगर हो, इस प्रकार के फूड आपको अवॉइड करने हैं। पोटेशियम वाले फूड आपको अवॉइड करने हैं। आपको रेड मीट अवॉइड करना है। ऐसा फूड अवॉइड करना है जिसमें एडिटिव्स है, मतलब कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव्स है। तो इस प्रकार के आपको फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 3, मैनेज ब्लड प्रेशर। किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो ऐसे में किडनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। अपना ब्लड प्रेशर आप कैसे मेंटेन करोगे? एक तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, दिन में कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी करिए। हफ्ते में 5 दिन 150 मिनट पर वीक आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी आहार खाते हैं उसमें सोडियम की मात्रा कम हो, पोटेशियम की मात्रा कम हो, उसका ध्यान रखें। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन, योगा कीजिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ सकता है। नंबर 4, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे किडनी डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ किडनी डिजीज का एक लीडिंग कोज माना जाता है। अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो? अगर आप डायबिटिक हो तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो अपने खान पान में ध्यान देना है। डॉक्टर से बात करके जो कुछ भी दवाई है वो कंप्लीटली पूरी करनी है या फिर रेगुलर बेसिस पर आपको लेनी है। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो ऐसे में आपको शुरुआत में ही संभल जाना है, जो कुछ भी आप खाना खाते हो उसमें क्या भूल कर रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज करने लगिए, ताकि प्री डायबिटीज़ में से आपको डायबिटीज़ ना हो। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो, मतलब कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हेल्दी वेट मैनेज करना है, आपको खान पान अच्छा रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार से आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। एक बार ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है तो उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी किडनी की हेल्थ पर रहती है। नंबर 5, एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, किडनी पर स्ट्रेस कम रहेगा, ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा, ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा। आप दिन में 30 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हो जिसमें मॉडरेट एक्टिविटी होती है। नंबर 6 है अवॉइड ओवर यूज ऑफ मेडिकेशंस, खास करके NSAID, मतलब कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे सामान्य भाषा में हम पेन किलर्स कहते हैं। मतलब जब भी दर्द होता है तो जो गोली हम लेते हैं उसे हम पेन किलर्स कहते हैं।
इस प्रकार की गोली अगर आप लंबे समय के लिए विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन या फिर फार्मासिस्ट के एडवाइस के बिना अगर आप लेते हो तो ऐसे में किडनी डैमेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप कोई भी मेडिसिन ले, डॉक्टर से बात करें, फार्मासिस्ट से बात करें, हो सके तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही ले। अगर आप ओटीसी मेडिसिन लेने जाते हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो वहाँ जो कोई भी है उसे आप साइड इफेक्ट के बारे में पूछिए या फिर जो डोज है वो नियर डोज क्या है उसके बारे में पूछिए और उस प्रकार से ही आप दवाई को लीजिए, क्योंकि अगर आप इन दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 7, लिमिट अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होती है किडनी की हेल्थ के ऊपर। तो हो सके तो शराब पीना बंद कर दीजिए या फिर उसे कम कर दीजिए। अगर आप धूम्रपान करते हो या फिर किसी भी तरीके से टोबैको का सेवन करते हो तो किडनी तक का जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है और कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके किडनी डैमेज होने लगती है। तो अगर आप अपनी किडनी का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो हो सके तो अल्कोहल और जो स्मोकिंग की आपको आदत है उसे छोड़ देना चाहिए। नंबर 8, रिड्यूस स्ट्रेस। देखिए, छोटा मोटा स्ट्रेस और छोटी मोटी एंजाइटी या फिर चिंता हर किसी को होती है, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस क्रोनिक हो जाता है, लंबे समय के लिए चलता है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी किडनी पर हो सकती है। तो हो सके तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग या फिर माइंड रिलैक्सेशन या फिर म्यूजिक आप सुन सकते हो, ऐसी कोई भी आपकी हॉबी है उसे आप पूरा कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा, जिससे आपकी किडनी की हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। नंबर 9, मेंटेन हेल्दी वेट। मतलब कि आपको अपना वजन नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका वजन अनियंत्रित हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो ऐसे में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी की हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे में आप बैलेंस डाइट को अपनाकर और रेगुलर एक्सरसाइज करके अपना वेट नियंत्रण में रख सकते हो, जिससे आपकी किडनी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नंबर 10, प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण, खास करके यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस प्रकार का इन्फेक्शन जो आपकी किडनी पर डायरेक्टली असर करता है, तो इस प्रकार के जो भी इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उससे आपको बचना चाहिए, उसे तुरंत ही ट्रीट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें देरी करते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी किडनी की हेल्थ पर हो सकती है। आप कुछ हाइजीन का ध्यान रख सकते हो, कुछ ऐसी आदतें अपना सकते हो जिससे इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाए। तो यूटीआई या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसे जल्द से जल्द ट्रीट करें या फिर उसे प्रिवेंट करें, ताकि किडनी की हेल्थ अच्छी रह पाए। नंबर 11, अवॉइड एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। किसी भी प्रकार का टॉक्सिन, किसी भी प्रकार का केमिकल जो आपकी हेल्थ को नुकसान करता हो, उसके एक्सपोजर से आपको बचना चाहिए। अगर घर की ही बात ले लीजिए तो घर पर जो भी क्लीनर्स होते हैं, जो साफ सफाई करने के जो केमिकल्स होते हैं, जो इंसेक्ट को मारने के लिए जो स्प्रे अवेलेबल होता है, जो जेल अवेलेबल होती है, जिसमें भी थोड़े बहुत टॉक्सिन होते हैं जो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी उनसे हमें बचना जरूरी होता है। या फिर कोई पेस्टिसाइड है या कोई हैवी मेटल है, अगर आप ऐसा, आपका काम ही ऐसा है कि जिसमें आपको टॉक्सिन से रूबरू होना पड़ता है, केमिकल से रूबरू होना पड़ता है, तो ऐसे में आपको उसके हैंडलिंग के दौरान, काम करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने, जैसे कि आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको मास्क पहनने हैं, या फिर आप कोई भी केमिकल को हैंडल करते हो तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के केमिकल्स या फिर टॉक्सिन से रूबरू होते हो, आप इनहेल करते हो, एक्सपोजर होता है, तो ऐसे में किडनी की हेल्थ पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नंबर 12, लिमिट प्रोटीन ओवरलोड। प्रोटीन लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप उसे नियत मात्रा में ले तो, अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हो, प्रोटीन ओवरलोड हो जाता है, तो फिर आपकी किडनी पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो भी रिकमेंडेड डेली इंटेक है प्रोटीन का, जैसे कि मोस्ट ऑफ एडल्ट्स के लिए 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सपोज कि आपका वजन 60 किलो है, तो ऐसे में आप दिन में 45 से लेकर 50 ग्राम तक प्रोटीन खा सकते हो। उससे ज़्यादा प्रोटीन अगर आप खाते हो, अगर ओवरलोड हो जाता है, तो फिर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी किडनी पर हो सकती है। नंबर 13, मॉनिटर सोडियम एंड पोटेशियम इंटेक। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोडियम वाला खाना खाते हो, नमक वाला खाना खाते हो, तो जैसे हमने पहले बात की कि किडनी पर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आपकी किडनी के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, अगर पहले से ही किडनी संबंधित कोई रोग है, ऐसे में अगर आप पोटेशियम वाला खाना ज़्यादा खाते हो तो भी किडनी पर ओवरलोड हो सकता है, किडनी के फंक्शंस अल्टर हो सकते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल इंडिविजुअल हो या फिर अगर किसी को पहले से ही किडनी संबंधित कोई समस्या हो, तो ऐसे में सोडियम और पोटेशियम के इंटेक पर आपको ध्यान रखना है, अपने डाइटिशियन से बात करनी है, डॉक्टर से आपको जो कुछ भी चर्चा करनी है वो
आपको इस बारे में करनी है कि कितना सोडियम या फिर कितना पोटेशियम वाला आप खाना खा सकते हो। नंबर 14, रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपना हेल्थ चेकअप करवाते हो तो समय रहते ही पता चल जाता है कि आपके शरीर में कोई परेशानी है कि नहीं। अगर समय रहते ही पता चल जाता है तो ऐसे में समय रहते इसकी ट्रीटमेंट, इसका इलाज हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात करें किडनी की, तो सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना ज़रूरी होता है ताकि पता चल जाए कि आपके ब्लड प्रेशर में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। दूसरा होता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, आपके खून में शर्करा का प्रमाण बढ़ जाता है, तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट किडनी पर होती है। तो ऐसे में आपको समय समय पर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। एक होता है कुछ ब्लड टेस्ट करवाना, जैसे कि उसमें कॉमन होती है सीरम क्रिएटिनाइन टेस्ट, मतलब आपके शरीर में क्रिएटिनाइन कितना है। एक होता है EGFR यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि आपकी किडनी की एबिलिटी फिल्ट्रेशन की कितनी है, कम तो नहीं हुई है, वो चेक करवाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा समय समय पर यूरिन एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे किडनी संबंधित रोगों की जो अर्ली साइन होती है यानी कि चेतावनी रूपी जो संकेत होते हैं वो आपको समय रहते ही पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, आप एनुअल करवा सकते हो, साल में एक बार करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही किडनी संबंधित कोई समस्या है या फिर डायबिटीज़ की परेशानी है, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप की परेशानी है, तो ऐसे में आप 6 महीने में एक बार अपना टेस्ट जरूर करवाएं। तो यह थी जानकारी कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में कि अगर आप इन आदतों को अपनाते हो तो आपका किडनी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।